यह समाज दरअसल किसके साथ है? ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी तबका माना जाता है, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि यहां मुद्दों के आधार पर कम, जातियों के आधार पर चुनाव होते हैं, और यह एक कड़वा सच है और हमें इस सच को स्वीकार लेना चाहिए। इस बुद्धिजीवी वर्ग का वोट कभी कांग्रेस के पास था, फिर बीजेपी को गया, फिर बढ़ता चला गया, और 2014 से इसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में इसकी मेजॉरिटी शेयर बीजेपी को ब्राह्मण समाज का जाता है। 2014, 2017, 2019 और कई उपचुनाव। लेकिन 2017 से 22 की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, सामूहिक नरसंहार हुए, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको जिंदा जलाया गया, इस समाज के व्यापारी तबके के लोगों को गोलियां मारी गईं, निर्दोष ब्राह्मण समाज के बच्चों का इनकाउंटर हुआ, और खुशी दुबे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दमन और ब्राह्मण उत्पीड़न का एक प्रतीक चेहरा बन गई। 2 दिन पहले ब्याह कर आई अमर दुबे की इस बेवा को साल भर से ज्यादा जेल में बेड़ कर रखा गया है, बंद करके रखा गया है, जिसने अपने घर की देहरी न लांगी हो, 2 दिन पहले जो सुहागन बनी हो, विधवा होने के बाद उसको जेल में डालकर रखा गया है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। तत्कालीन एसएसपी कानपुर तस्दीक कर चुके थे, खुशी जेल से छूटने वाली थी, फिर लखनऊ से गए एक टेलीफोन ने खुशी दुबे का जीवन खराब कर दिया। खुशी दुबे को क्या जानबूझकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या खुशी दुबे का उत्पीड़न करके समाज के एक बड़े हिस्से को यह संदेश दिया जा रहा है, चाहे वो महत्वपूर्ण तैनातियां हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज को मिलने वाला राजनीति में हिस्सा हो, या फिर उनकी सामाजिक स्थिति? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण क्या यह तय कर पाया कि वो किसके साथ जाएगा? आप याद करें 2007 से 12 का वो दौर, जिसको 2000 के बाद, सन 2000 के बाद पिछले 20 सालों में ब्राह्मणों ने अपना गोल्डन पीरियड माना था, 2007 से 2012 ड्यूरिंग मायावती रिजीम, मायावती के शासन में। अब मायावती को फिर से लगता है कि ब्राह्मण समाज को वो वापस जोड़ सकती हैं, क्योंकि वो 2014 में जब से गया है छिटक कर, उनसे सम्मान उसने कहीं नहीं पाया है। 2012 सॉरी। अब सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के भ्रमण पर निकले हैं, जहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने 2006-07 में भी यही करिश्मा किया था, और सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फार्मूला निकला था, और मायावती बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी थी। उत्तर प्रदेश से लेकर अमेरिका तक मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा थी, रिसर्च हुई थी, इस पे किताबें प्रकाशित हुई थी। क्या मायावती को लगता है कि ब्राह्मण समाज उन्हें वापस वोट देगा? क्या ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा वाकई में सही है? क्या ब्राह्मण समाज ये मानता है कि ये उनकी सरकार नहीं है? क्या इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन्हें कुचला, दबाया, परेशान, आतंकित किया जा रहा है? या मौजूदा सरकार का कोई एजेंडा है ब्राह्मणों के खिलाफ? क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या यह बात भूली जा सकती है कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की छाती पर गोली मारने वाला एसपी मणि पाटीलाल पाटीदार आज तक फरार है, पकड़ा तक नहीं गया है। खुशी दुबे जेल में है। 16 साल के प्रभात मिश्रा की छाती पर 10 गोली मारी गई थी इनकाउंटर के नाम पर। यह सब सवाल हैं। लोग भूले नहीं हैं कि रायबरेली के भीतर 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। विवेक तिवारी एप्पल कंपनी के मैनेजर, उनकी छाती पर गोली मारी गई थी। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इंगित करती हैं, बताती हैं कि इस समाज में एक संदेश गया है। वो संदेश ये है कि मौजूदा सरकार उनके साथ नहीं है। क्या ये वाकई में ऐसा है? ये जाति आधारित प्रतिशोध कैसे शुरू हुआ? कारण क्या है इसके पीछे? क्या कारण सवर्ण
समाज की दो बड़ी जातियों का टकराव है, या कुछ बड़े नेताओं का अहंकार, या एक जाति विशेष का दमन? मसले बहुत से हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न के मुद्दे को राजनीति में मुख्य केंद्र बिंदु पे लाई। संजय सिंह ने उस पर 14 मुकदमे झेले। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगा, और ब्राह्मण समाज में जिस प्रकार से संजय सिंह हाथों हाथ लिए गए, ये लगा समाज के भीतर कि हां, उत्पीड़न जैसी कुछ बात है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज आया था। शायद बीएसपी और अब समाजवादी पार्टी, जिसने पंच पांडवों की एक कमेटी तैयार कर दी है, जो ब्राह्मण समाज के कार्यों के लिए फील्ड में निकल रही है, और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस भी यही कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है अभी पता नहीं, तय नहीं हुआ है कि बीजेपी नाराज ब्राह्मणों को कैसे मनाएगी। पर मैं फिर वही सवाल करता हूं, ब्राह्मण नाराज तो है, जाएगा कहां? कुछ लोग कहते हैं बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाता, पर कुछ लोग अतीत की याद भी दिलाते हैं। तो ये चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन आज की डिबेट दिलचस्प है, कुछ बयान सुने आप। की बार जो है ब्राह्मण समाज ने प्रण कर लिया, तय कर लिया है कि वो हर उस जुल्म का जो बदला उससे पिछले 4.5 साल में जुल्म किए गए हैं, जातियां की गई हैं, लोग मारे गए हैं, शूटआउट्स हुए हैं, उसका वो गिन गिन के बदला लेंगे और अब की बार अपनी सरकार बनाएंगे। बहन जी कब नींद से जागेंगी, कब वो जनता के बीच में आएंगी, स्वतः कब प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगी, कब कोविड काल के दौरान जो लाखों लोग जान गंवाए उनके परिवार से कब मिलेंगी, कब बहन जी जनता के सवालों पर सड़क पर दिखेंगी। उत्तर प्रदेश उनसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने SC/ST के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। आपने देखा होगा कि 14% का वोट पाने के लिए राजनीतिक दल किस कदर बिलबिला रहे हैं। ये समाज किधर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन एक होड़ सी मच गई है। सबको लगता है कि बीजेपी के पाले से इनको खींचकर लाया जा सकता है। तो आज मेरे साथ कार्यक्रम में अमित पुरी बीजेपी से हैं, राहुल त्रिपाठी